नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोग का आपके इस यूट्यूब चैनल आर के में से वेलकम करता हूं। डियर एक बार फिर से हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टाइप में जो कंटेंट पढ़े थे उसी टाइप को लेकर के हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि परसेंटेज को कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, ये बातें सीखेंगे। बट हम इस वीडियो में आज सीखेंगे उन पे आधारित प्रश्न, जैसे कि उनमें से 2 सवाल में करवा रखे थे, और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके अपर लेवल पे सवाल जो आपके एसएससी जीडी में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं परसेंटेज के। मेरे प्यारे भाई, सारे क्वेश्चनों का वैरायटी टाइप वाइज लेकर के प्रेजेंट में इस वीडियो में आने वाला एसएससी जीडी का जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है 2021 से लेकर 2023 वाले में, सो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चंस में हम उन सारी चीज़ों को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो बन रही वीडियो में कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आर के मैजिक मैथ। तो आइए दोस्तों, ये रहा आपका पहला टाइप का पहला प्रश्न। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? देखिए ध्यान से, ये जो प्रश्न है आपका एसएससी जीडी 2021 का आया हुआ है। मैं इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे हर एक टॉपिक का प्रत्येक क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। क्लियर है भाई? और मैं ये जरूर बता दूंगा आपसे कि परसेंटेज इससे बाहर एसएससी जीडी में आ ही नहीं सकता है। ध्यान समझिएगा अच्छे तरीके से। क्लियर है? क्योंकि आपको हर वैरायटी, हर टाइप का, हर एक लेवल का प्रश्न दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, इसके सोल्यूशन को काफी बेस्ट तरीके से बताने वाले हैं। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भाई। वो क्या है, देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि, अब 3 संख्याएं किस प्रकार हैं कि भाई जरा गौर फरमाइए। पहली संख्या, राइट, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30%, क्या प्रतिशत? 30% अधिक है। बात समझ पा रहे हो? आप कहेंगे हाँ जी सर। और दूसरी संख्या सॉरी, तीसरी संख्या से 40% कम है मेरे प्यारे भाई। तो बोला है कि पहली संख्या का, पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है, आपसे ये पूछ लिया है। क्लियर है? तो जस्ट सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ बातें सिखा रखी हैं, उनका इस्तेमाल डायरेक्टली करना सिखाते इसमें। देखिए ध्यान से, क्या नंबर है मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर जी 3 नंबर है, पहला नंबर, और इसके बाद यहाँ पे करते हैं दूसरा नंबर, और इसके बाद क्या है मेरे प्यारे भाई? तीसरा नंबर। क्लियर है? गॉट इट दिस पॉइंट? आप कहेंगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई बेसिकली फंडामेंटल यूज करना है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, मतलब इनका जो रेशियो की बात करेंगे तो 30% अधिक है। माफ करना, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो जब अधिक है तो 30% का मतलब कि 3/10, अधिक है मतलब कि ये हो जाएगा 13। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो ये 13 और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये हो जाएगा 10। बात खत्म। यानी इन दोनों में एक रिलेशन आ गया। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। 40% का मतलब कितना? 2/5। 2/5 कम का मतलब, अब देखिए ध्यान से, दूसरी संख्या बोला है तो लिखेंगे दूसरी संख्या और क्या मेरे प्यारे भाई? दूसरी संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों का रिलेशन बना सकता हूँ। वो क्या बन सकता है? सेकंड इसके बीच में रख दीजिए। बात खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, इन्हीं में रेशियो बनाएंगे, बात खत्म। 40% कम है तो 2/5, कम का मतलब 3/5। अगर ये मेरे प्यारे भाई ये कौन सा है? दूसरी संख्या 3 कम है, तो ये कम है दूसरा का वाला, तो 5, तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 3। बात समझ पा रहे हो? कहेंगे हाँ जी सर। बस कुछ मत करिए, रेशियो वाला फंडामेंटल लगा दीजिए, बात खत्म। देखिए ये है, इसके आगे खाली है तो इसी को शिफ्ट कर दिए। ये है, इसके आगे खाली भाई, इसी को शिफ्ट कर दिए। मेरे प्यारे भाई कुछ ना करना, इनका गुणा कर लीजिए। तो 13×5 = 65। क्लियर है भाई? 10×5 = 50, 10×3 = 30। आपको पता होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कुछ इसी मोमेंटम में लगेगा। सवाल मैं उसी से बताने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। अब क्या बोला है? ये कटेगा, काट दीजिए। 5 कटेगा, 13×5 = 65, 10×5 = 50, 6×5 = 30। क्लियर है भाई? ये सभी के सभी 5 से कट गए, तो पहली संख्या 13, तीसरी संख्या 10, और दूसरी संख्या कितना आ गई मेरे प्यारे भाई? 6 आ गई। तो बस बात खत्म कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं क्या ऐसे अरेंज करिए, आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला है? पहली का, पहली संख्या का, तो पहली संख्या ये हो गई का, ठीक, और दूसरी के योग बोला ना, पहली संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग का अनुपात, मतलब इनका अनुपात। ये तो पहली संख्या होगी, तो पहली संख्या क्या लिखेंगे? ऊपर, मतलब 13। अनुपात पूछा है तो रेशियो बनाएंगे ऐसे। किसका योगफल भैया? पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो गया? 13 और 6, 13×6 = 19। तो आप कहेंगे सर इसका जो रेशियो बना 13:19 बना, अर्थात इसको लिख सकते हैं 13/19। मेरे प्यारे भाई, सो दिस वीडियो
सर समझ में आ रही बात है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सवालों को बेहद आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बताया आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट, उसका इस्तेमाल करके सवाल को बना सकते हैं, यूं करके बना सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इसी टाइप में लेकर के। क्लियर है भाई? ध्यान से बच्चे सवाल कैसे उड़ाते हैं, गौर फरमाइए मेरे प्यारे भाई। जरा बताइए जनाब कि 25% दिया है। क्लियर है भाई? सवाल पूरा पढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर कितना है? x के 25% के बराबर है। इनका जो अंतर है वो x के 25% के बराबर है। तो जहां x का मान ग्रेटर है y से, यदि y का मान 15 है तो x का मान बताइए। बस रेशियो वाली वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। x का बोला है 25%, 25% का मतलब मेरे प्यारे भाई कितना? 1/4 के लिए 25% का मतलब मेरे प्यारे भाई कितना? 1/4 कितना है डियर? 25% का वैल्यू कितना है? 1/4 अंतर बोला है। तो चलो एक बात बताओ मुझे, x के तो जो नीचे वाला मान होता है ये किसका मान है भाई? x के 25% के बराबर है, तो नीचे वाला रियल वैल्यू तो किसका मान है? x का, तो ये x का मान हो गया। और इनका जो अंतर है ना वो इसके बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं ये किसका मान हो गया? x माइनस वाई। तो एक बात बताओ मुझे, x का मान जब 4 हो गया, ठीक, तो 4 में से क्या घटाया गया होगा कि 1 प्राप्त हुआ होगा? तो आपका आंसर आएगा सर y बराबर तो .3 लिखिए ना, बोलो हाँ या ना। 4 में से क्या घटाया गया होगा कि 1 प्राप्त हुआ होगा? तो मेरे प्यारे भाई 3, और y का मान रेशियो में आ गया 3, और इस 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 15, 3 5 15, 1 यूनिट का मान आ गया 5। तो मेरे प्यारे साथी y x का मान कितना है? 4 है, x का मान पूछा है तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो x का मान कितना? 4 5 20, सो दिस विल योर आंसर। भाई बात समझ में? ये एक तरीका है सॉर्ट आउट का। क्लियर है भाई? आप समझने का प्रयास करिए, इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेथड लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, देखिए सही समझते हैं। x माइनस वाई बराबर है x के 25% का, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना हो जाएगा भाई बता दो फटाक से? तो 4x माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा? x। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का x, इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 4y। क्लियर? अब y का मान कितना दे रखा है? 15, तो आप कहेंगे हाँ जी सर, तो 3x बराबर 4 गुणे y का मान 15 यहाँ पर रख दीजिए, 3 से काटिए 3 5 15, x बराबर 4 5 20। सो मेरे प्यारे भाई x का मान यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। सो दिस विल योर आंसर। आपको जो समझ लगे ये एक आपका अप्रोच है जो आप शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं, ये आपका एक मेथड है मेरे प्यारे भाई। दोनों ही दशा में आंसर क्या आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। तो आपको जो बेटर लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बताएं मेरे प्यारे भाई। इस सवाल को दोनों तरीके से मैंने बताया। अगर आपके मन में वो मेथड जो चल रहा है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है तो मेरे प्यारे भाई आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई? बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल ये बोर्ड पे आप वगैरह मेरे प्यारे भाई, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। देखते ही सवाल में क्या दम है? कोई दम नहीं भाई। ये सवाल आपका एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया है। एसएससी जीडी में ये सवाल आई हुई है, कब का मेरे प्यारे भाई? तो एसएससी ये जीडी में आपका 2021 का सवाल पूछा गया सवाल है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने चेंजेस लेके आया है। इसमें क्या है कि कम या अधिक, अगर ऐसे भी अगर सवाल बन जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बातों को हम पूरी बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा। आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। क्लियर भाई? आइए ध्यान समझिएगा। ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। अब बात समझते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है भाई, तो यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। ए और बी की बात कर रखा है, ठीक है भाई? किसकी बात कर रखा है डियर? ए और बी की। तो जाए दोनों को लिखो फटाक से, ए और बी। बिल्कुल रेशियो वाला फंडामेंटल बताने वाला हूं मैं। परसेंटेज में रेशियो में परसेंटेज कैसे इन्वॉल्व है इस बात को समझते हैं। ए रेशियो बी, तो क्या बोला है? ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। तो 20% को मैंने आपको क्या बताया था, देख लो कायदे से। 20% का मान मतलब 1/5 होता है मेरे प्यारे भाई, और बोला है कि अधिक है तो यानी कि ये बढ़ जाएगा 6/5। ये मेरा पिछले वीडियो जरूर देखें जिनमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता रखा हूं मैं। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो 6/5। अब देखिए ध्यान से, तो अधिक कौन है? ए। तो ए का मान हो जाएगा 6 और बी का मान कितना हो जाएगा? 5। बस बात खत्म। और ये चीजें तो आपको मन में करना है जिससे मैंने अभी मिटाया। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या बोला है? सी का मान ए और बी के मान के योग से 20% कम है, तो इसमें सी भी जोड़ दीजिए। लो जी पकड़ो, सी मैंने लिख दिया। तो सी का मान जो है, सी का जो मान है वो क्या है? ए और बी के मान के योग से, तो इनका योग यही आया है। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, तो 6 और 5 का योग कितना होगा डियर? 11 के योग से 20% कम है, तो इसका निकालेंगे का से 20% कम का मतलब कितना? अब बताइए, 1/5 कम हो गया तो 4/5 हो जाएगा। बस इसका 4/5, ये सी का मान होगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? सी का मान कितना होगा डियर? तो आप कहेंगे सर जी 44/5 हो गया। बस कुछ नहीं,
जब रेशियो हटाना है तो हम एक ही नंबर से प्रत्येक में गुणा कर देंगे, बात खत्म। इसमें भी 5 गुणा कर दीजिए, नीचे दिख रहा है 5, इसमें भी 5 गुणा कर दीजिए और इसमें भी 5 गुणा कर दीजिए। ये रेशियो वाला भी एक पंथ दुई का चल रहा है आपका। अब क्या है, 5 से 5 खत्म। ए का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 30 आ गया, और बी का मान कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 25 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, 44 हो गया। बस सवाल खत्म। अब सभी ध्यान से, क्या बोला है, बी और सी, तो बी और सी क्लियर है के मानों का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना आया मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 19। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 19 आ गया। क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 19। ठीक, तो ये अंतर 19 आ गया। ठीक, क्लियर है। तो आगे फिर क्या बोला, अंतर ए के मान से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो ए का मान कितना है, 30 है। अब चलिए बात बता दो मुझे, यहाँ ए का मान 30, मैं इनको हटाता हूँ साइड में, यहीं से देखिए आप, तो ए का मान से क्या बोला है, कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो आप बताइए कम है कि अधिक है, तो आप कहेंगे सर कम है। क्या है मेरे प्यारे भाई, कम है। कितना कम है डियर, तो इसमें 1 दे देंगे तो हो जाएगा ये 20 अर्थात 10, मतलब कितना कम है भाई बता दो, 9 मतलब 1 11। कितना कम है डियर, 11 कम है। कहाँ से, तो आप कहें सर जी 30 से, तो भैया लिख देंगे नीचे 30। अब गुणे कितना हो जाएगा डियर बता दीजिए, तो 100। बस प्रतिशत बदलना है, 100 कर दीजिए। देखिए कितना कम है, 11 कम है। कहाँ से, मैंने बताया सी पे आधारित प्रश्न, कहाँ से, 30 से, तो बस यहाँ लिख दिए 0 से 0 खत्म, अर्थात आ गया 110 बटा के 3 मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से समझिएगा, इनको काट दीजिए, 3 तरीके 9। अब देखिए यूनिट डिजिट किसका 3 है भैया, बात खत्म, हटा दीजिए। अब पहला लेटर किसका 3 है, 3 देखिए ऑप्शन में, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन यही गिवेंस है, मैंने सेम ऑप्शन को रखा है। अब देखिए ये क्या है, कम है, यहाँ पे क्या आया है, कम है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 3 लिखा, किस ऑप्शन 3, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। मतलब हमें किसी भी तरह से ऑप्शन को देखना है, अगर ये डिजिट सेम ना रहता मेरे प्यारे भाई तो हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता, राइट। लेकिन यहाँ पे इसका फायदा उठाना है, क्लियर है, लॉजिक लगाना है, सेंस लगाना, विकास हमें टाइम को सेव करना है। तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे साथी कि यहाँ पे कितना और काटेंगे, देखो ध्यान से आप देख लो, पूरा कमेंट देख लो, बट आंसर इस तरह से मार सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, 3 तरीके 9, कितना बचेगा 2, 3 6 18, कितना बचेगा आपका, कहेंगे सर 2 बचेगा, 18, 3 बचेगा, 3 6 18, मतलब कितना आएगा 21, 3 7 तरीके 21, बात खत्म, हटा दीजिए। क्लियर, इतना प्रतिशत, सो दिस विल योर आंसर। क्लियर है भाई, ऑप्शन सी। वैसे भी आपको मैंने बताया कि तरीका कौन सा अप्लाई करेंगे, वो वाला, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्त, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, एसएससी जीडी 2021 का आया प्रश्न। जितने भी करवाएंगे सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 के आए हुए प्रश्न हैं, वो भी परसेंटेज टॉपिक से, पूरा एकदम छांट के लिखा गया है भाई, बात को समझिएगा ध्यान से, इससे बाहर नहीं आने वाला है, मजा आने वाला है, जरा गौर फरमाइए। एक संख्या का, मान लेते हैं कोई संख्या है भाई, क्लियर है भाई, इसके 1/3 का अंतर, मान लेते हैं 1/3 का अंतर मतलब 1 बटा के, अर्थात इस संख्या का 1/3 मतलब x बटा के 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अंतर कितना दे रखा है डियर, 520। सवाल खत्म हो गया। अब देखना से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3, यक्स में जाएगा कितना आएगा 2x बटा कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 3 आ गया, बराबर कितना आ गया 520 आ गया। गॉट दिस पॉइंट आपने, हाँ जी सर। 3 से काट दीजिए मेरे प्यारे भाई, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 2 दूनी के 4, 2 छके 12, यानी कितना आ जाएगा 26, 0 मतलब 206। यक्स वाला कितना आ गया 260, गुणे कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 3। अब बोलिया गया है इसका 20%, बात खत्म। इसका 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब कितना होता है 1 बटा के 5, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 दूनी के 10, गुणा कर दीजिए 6, 5 15, अर्थात 156। सो दिस विल योर आंसर। एक तो ये तरीका हो गया जिससे आप कर सकते हो मेरे प्यारे साथी। एक तरीका बताते हैं, ये 20% दे रखा है, अब कहेंगे हाँ जी सर, तो 20% मतलब 1 बटा कितना होगा 5, 20% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1 बटा 5 होगा, बात खत्म। तो 5 क्या हो गया संख्या, और ये 1 क्या हो गया 20% हो गया, बस बात खत्म। इसका 1/3 संख्या हो गई, संख्या का 1/3 मतलब कि 5 बटा 3, अंतर करेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 बटा के 5, 5 3 15, 5 जगह 10, अर्थात इस 10 का मान कितना दे रखा है इन्होंने 520, बात खत्म। सॉरी 10 बटा 3 होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो 10 यूनिट का मान दे रखा है 520, 0 से 0 खत्म, 3 का गुणा कर दीजिए, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक, 3 से गुणा करेंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा, आप कहेंगे हाँ जी सर, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 5 3 15, 3 दूनी के 6, 156। सो दिस विल योर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, जबरदस्त समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई, तो कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। देखिए आपके बोर्ड पे मेरे प्यारे भाई, जो बेहद ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मतलब बहुत लल्लू सवाल कह सकते हैं, एकदम आसान सवाल है। देखिए ध्यान से,
क्या बोला है, यदि x का 16% कामा y का इतना परसेंट है, इसका क्या मतलब, यहाँ पे कोनो चीज नहीं तो क्या है, बराबर होगा मेरे प्यारे भाई। तो काट दी, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 8 दूनी के 16 खत्म, 8 3 के 24 खत्म, यानी कह सकते हैं x का मान कितना मेरे प्यारे भाई 3, y का मान कितना 2, बस सवाल खत्म। अब x का बोला x की वैल्यू कितनी है 3, ला के रख दीजिए, तो 3 गुणे 24 बटा कितना मेरे प्यारे भाई 100, प्रतिशत का मतलब 100, तो 24 टाइम होता है 72। आप कह सकते हैं कि अगर 100 से भाग दें तो 0.72 आएगा, 0.72 आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। बस जिस ऑप्शन का आंसर क्या होगा 0.72 होगा, सो दिस विल आवर आंसर। तो y का मान कितना है 2, तो जाहिर सी बात है y का मान 2 है, तो 2 के लिए क्या होना चाहिए, 2 में किससे गुणा किया जाएगा 72 बनेगा, तो 36 दूना 72। अब किसका ऑप्शन 36, देखिए ऑप्शन डी, खत्म। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, बाकी अब कुछ करना ही नहीं है, आप y का मान 2 पुट अप करके चेक करिए, ये जो दे रहा है वही आंसर होगा। तो 36 दूना 72 ऐसे दिख रहा है, 36 दूना 72, सो दिस विल योर आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। आइए दोस्तों देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न आपके ये बोर्ड पे मेरे प्यारे भाई। क्या है, ए की आय, प्रश्न पढ़ते हैं, ए की आय बी की आय से 40% क्या है मेरे प्यारे भाई अधिक है, ठीक है, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। कितना परसेंट कम है, 30% कम है। तो ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है ये बोला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो पहले सिंपल सा ए और बी का रेशियो बना लीजिए। क्लियर है भाई। अब से यहाँ से 40% अधिक है, तो 40% अधिक का मतलब मैंने क्या बताया था, 40% का मतलब होता है 2/5, अधिक हो गया मतलब 7 और 5 हो गया, ठीक है। ये बड़ा है इसलिए बड़ा वाला वैल्यू इसका, और ये छोटा है इसका हो जाएगा, ठीक। और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, तो सी की आय इन दोनों की आय से, तो अर्थात इसी में सी को भी बढ़ाइए फटाक से, क्या बोला है, इन दोनों के आय से, कुल आय से, तो इनको जोड़ेंगे 7 5 12 से 30% कम है। तो मेरे प्यारे भाई 12 30% कम है का मतलब, 30% का मतलब 3/10, कम है का मतलब कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। 12 7 84 मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 84/10, ये किसका मान आ गया, ये आ गया मान सी का। तो रेशियो बना दीजिए। अब देखिए 10 है ना, तो सब में 10 गुणा कर दीजिए, इसमें भी 10 गुणा कर दीजिए, इसमें भी 10 गुणा कर दीजिए, और इसमें भी 10 गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 50, ये खत्म, ये हो जाएगा 84, बस सवाल खत्म हो गई। अब क्या प्रश्न बोला है, ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है, इसका क्या मतलब है, पढ़ते जाइए सवाल लगाते जाइए, खत्म। ए की आय सी की आय से कितना परसेंट कम है, तो बताइए कितना कम है भाई। ए की आय जो है, ए की जो आय है, ए की आय सी की आय से कितना परसेंट कम है, तो ये कितना कम है, आप कहेंगे सर 14 कम है। कहाँ से कम है, 84 से कम है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। प्रतिशत बदलना है तो गुणे कर देंगे 100। क्लियर है भाई। अब काट दी इसको, 6 से कट जाएगा, 14 6 84, 1/6, 1/6 मतलब 16 से 2/3%, ऑप्शन सी। क्लियर है, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा तो आप चीजें डायरेक्ट लिख सकते हैं। 100 बटा मेरे प्यारे भाई 6। क्लियर है। अब देखते हैं 16 चौके 64, 64 का मतलब हो जाएगा 16 चौके, सॉरी 16 छक्का 96, बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई 4 बटा के 6, 2 दूनी के 4, 2 3 6 मतलब 16 से 2/3%, सो दिस विल योर आंसर। क्लियर है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बेहतरीन समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ध्यान समझिएगा। ए की आय बी की आय से 70% क्या है, अधिक है, और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये बोला है। हमें प्रश्न बोला है ए और सी का, तो सबसे पहली बात कि हम सबका सेपरेट निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ए रेशियो बी रेशियो सी करिए डायरेक्ट मेथड में, अर्थात ए और बी क्या है 70% अधिक है, तो ए अधिक है तो मतलब 17, और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 10 हो जाएगा। 70% का मतलब 7/10 होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते, बोला है ना कि जो सी की आय है ए और बी की संयुक्त आय मतलब इनका योग, अर्थात कितना हो जाएगा 27, 10 17 और 10 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 27 के 80%, 80% का मतलब कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, 80% के बराबर है 20 चौक के 80, 20 5 100, अर्थात कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108, यानी 7 चौक 28, 4 2 8 2 10 बटा के 5। मेरे प्यारे भाई सी का मान आ गया 108 बटा के 5। कंप्लीट फॉर्मेट चाहिए तो नीचे 5 दिख रहा है, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें सब में प्रत्येक नंबर में 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, सबका 5 से गुणा करिए मेरे प्यारे भाई। तो सब में जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर, आपका ये बन जाएगा 5 से 5 खत्म, 17 5 85 85, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपका 108 डियर। क्लियर है। अब क्या बोला है प्रश्न, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय जो है सी की आय से कितने प्रतिशत कम है ये बोला है। तो आइए कम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई कितना कम है, आप कहेंगे सर ये तो 23 कम है,
कितना कम है मेरे प्यारे भाई? 23 कम है। कहाँ से कम है? 108 से कम है। ठीक है, प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणे 100 करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? डाटा आप देख पा रहे हो कुछ अलग तरीके से, इसलिए हम 1 टाइम डिवाइड करते हैं। अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका? 2300 बटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 108। भाग कै बार जाएगी? आप कहेंगे सर 2 बार चली जाएगी। देखिए 2 कमा 2 बार जाएगी, सब में 2 है मतलब बी तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ये भी है, ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मतलब 2 बार जाएगी तो 7 दूनी के 14 मतलब कितना आएगा? 14 का मतलब 8 दूनी के 16 मतलब 30 में 16 कितना बचेगा मेरे भाई? 14। 140 मतलब कि 140 हो जाएगा। भाग कै बार जाएगी? 1 टाइम जाएगी। 108 2 टाइम्स जा नहीं सकती, 1 टाइम जाएगी। मतलब कितना आ गया? 2 मतलब 21 पॉइंट समथिंग। तो देखिए ध्यान से 21 किस पे? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। सो दिस विल अवर आंसर। हम लिख सकते हैं 21.3%। ये रहा हम लोग का क्या मेरे प्यारे भाई? आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको जबरदस्त समझ में आई है। मेरे प्यारे भाई आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अभी इस टाइप में और भी कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसकी वजह से हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की वेरिएंट को लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए आज तक मेरे प्यारे भाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में ओवरऑल आपको कंप्लीट नंबर मिलने वाला है एसएससी जीडी में। क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं पूरे प्रश्नों को 2021 और 2023 में जो भी प्रश्न आए हैं पूरे क्वेश्चनों को छाट करके एक सेट बना करके आपको हम पढ़ा रहे हैं। टाइप वाइज, टाइप हर एक टाइप लेवल का क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं होगा। सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए ही प्रश्न होंगे जो टाइप वाइज बांट के रखा गया है। ठीक है डियर, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं आ सकता। नेवर एंड नेवर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।